अगर हुई और लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को मुहिम की तरह आगे बढ़ा रहा है ताकि नाइंसाफी ना हो, उन बच्चों को इंसाफ मिले जिन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की है, उन परिवार वो अभिभावक जिन्होंने अपने खून पैसे की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाई, और उन बच्चों को अब इंसाफ इंडिया न्यूज दिलवा कर रहेगा। आशीष भी मेरे साथ बने हैं, रितेश भी मेरे साथ बने, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस पूरे केस से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नीट यूजी एग्जाम धांधली मामले में बड़ी खबर और क्या है ये आप जानिए। परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। तन्मय शर्मा समेत 20 छात्रों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। परीक्षा जो हुई उसको रद्द करने की मांग याचिका में की गई है। आशीष मेरे साथ जुड़े। आशीष, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे, आपने इससे पहले इस बारे में जानकारी दी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये कि जो पॉइंटर्स आपने बताए थे, जिन जिन पॉइंट्स का इस याचिका में जिक्र है, उन पॉइंट्स का जिक्र इससे पहले वाली याचिकाओं में भी था, जिन पर अभी तक सुनवाई के दौरान शायद ही कोई बातचीत हुई हो या फिर संज्ञान में लिया गया हो। इस याचिका में भी आपने बताया कि परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही साथ जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे उन पूरे रिजल्ट को कैंसिल करने की मांग हुई है। आशीष, आपने गौर नहीं किया होगा, शुरुआत में मैंने क्या कहा कि पहली जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ऐसी फाइल हुई है जिसमें 620 से लेकर 720 अंक जिन छात्रों ने पाए हैं, यानी जो नीट का रिजल्ट जारी हुआ था, उन सभी छात्रों की शैक्षणिक योग्यता की जांच कराने की मांग की गई है। और ये जांच कौन करेगा? ये जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक एसआईटी से कराने की मांग की है, जिसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहली बार कोई याचिका दाखिल हुई है जिसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि 400% जो अंक हैं, अगर 720 और 620 की अगर हम बात करें प्रतिशत जो है, वो बढ़ोतरी की गई है। तीसरी अहम बात यह है कि तन्मय और ये जो 20 बच्चे हैं, अगर हम इनके रिजल्ट का औसत देखें तो ये 750 से लेकर 730 के बीच में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 500 के नीचे जो वाले छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो मेरिट में हो सकते थे। चौथी बात उन्होंने ये कही है कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल यानी 2023 में जो कट ऑफ मेडिकल कॉलेज का, सरकारी मेडिकल कॉलेज का 615 में रुका था। 2022 में जो कट ऑफ था वो 605 पर रुका था। लेकिन इस बार जिस तरह से मार्किंग दी गई है, 650 पाने वाले भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि 1 लाख सीटों में से केवल 40,000 सरकारी सीटें हैं, जिसमें एमबीबीएस, डेंटल और आयुष ये तीनों मिलाकर है। एक सवाल मैं यहां पर आयुष से लेना चाहूंगा, जो हमारे साथ रितेश से मैं लेना चाहूंगा, जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए पटना से। रितेश, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, बहुत सीधे सवाल हैं। पहला ये कि आर्थिक अपराध शाखा ने इतनी देरी से कार्रवाई क्यों की? ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हो गई? क्योंकि एफआईआर जो थी वो 4 मई को रजिस्टर्ड हुई थी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या पटना की पुलिस ये मानती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था? ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहने के लिए तैयार है वो? अब बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। बिल्कुल सही बात है कि जो कार्रवाई ईओयू को पहले करनी चाहिए थी, जो कार्रवाई बिहार पुलिस को पहले करनी चाहिए थी, उस कार्रवाई को देर नहीं बल्कि बहुत देर से की गई है। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया न्यूज ने जब सवाल उठाया, जब पूरे देश में एक व्यापक मुहिम की शुरुआत हुई, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई पर भी प्रेशर बना। जब मैंने पहले भी बताया था कि कई दफे इस बाबत हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, अगर बात करें आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, कई दफे उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो टाल मटोल की नीति अपनाते रहे, इलेक्शन का हवाला देते रहे। लेकिन अब क्योंकि देखिए कि पूरे देश से जब सवाल उठने लगे तो आर्थिक अपराध इकाई पर भी प्रेशर पड़ा, और कल इसी को लेकर डीआईजी ने अब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। अगर पहले ये कार्रवाई की जाती, पहले अगर एक्शन लिया जाता, तो हो सकता था कि जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, वो सलाखों के पीछे होता और बच्चों को न्याय मिल जाता। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि बिल्कुल अगर देखें जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, खुद जो शास्त्री नगर थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने, अमन कुमार, उन्होंने खुद बाकायदा उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, अपनी शिकायत दर्ज कराई है, और उन्होंने उसमें एफआईआर में जिक्र किया है कि किस तरीके से एक ब्लैक डस्टर है, उसमें से 4-5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। उसमें जो प्रमुख नाम है वो आयुष राज का है। आयुष राज वो व्यक्ति है जो पहले भी परीक्षाओं में उसकी धांधली जो है वो उजागर हुई है। तो उसके बाद आखिर क्यों कार्रवाई जो है वो रुक गई? बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि लूप होल्स आखिर इतनी सारी जगह हैं, और एक्शन, जैसा कि आशीष ने कहा कि इतनी देरी से एक्शन क्यों?
रितेश, आपका शुक्रिया। आशीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी इस पर जानकारी लेंगे। नीट पेपर लीक का गुजरात कनेक्शन भी देखिए सामने आया है। गोधरा से एक टीचर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नकल कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी पूरी डील। अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का ये पूरा गोरख धंधा